बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले एक है रियल नंबर्स इंक्लूड। अब रियल नंबर जो होते हैं उनमें कौन कौन से नंबर्स शामिल होते हैं? द आंसर इज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। सो रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब ये क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। अब -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 5 निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव कर देता है ये। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो होती है हमेशा हमें जो डिस्टेंस देती है वो ज़ीरो से देती है, हमें ये पॉजिटिव कर देती है ये। अब ये कि इंटरवल ए बी इज़ इनमें से क्या है? द आंसर इज़, अब ये किस तरह का इंटरवल है? ये है ओपन इंटरवल क्योंकि इसके जो ब्रैकेट हैं वो आप देखते हैं कि ओपन है। सो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये एक्सक्लूड्स एंड पॉइंट्स, सो इट इज़ ओपन। ये एक्सक्लूड कर देते हैं एंड पॉइंट्स को, सो ये जो है ओपन है। अब ये कि इनइक्वालिटी साइन जो है ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू इट। इसका मतलब यही है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब भी अब ये साइन होता है ग्रेटर देन का और इसके नीचे आए तो इसका मतलब इक्वल्स टू। सो इट इंक्लूड्स बोथ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स। ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस साइन का मतलब होता है। अब आपके सामने जो ये है मोड एक्स या फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो इज़, ये इनमें से क्या है? अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू ज़ीरो है ये है ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा जो है वो ट्रू है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, वो कभी भी ज़ीरो में नहीं जाती। और ये जो मोड एक्स है ये असल में एब्सोल्यूट वैल्यू उस पर अप्लाई होती है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये ज़ीरो के बराबर या उससे ज़्यादा ही होगा। अब ये कि स्लोप फार्मूला इज, स्लोप फार्मूला इनमें से क्या है? द आंसर इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप मेजर्स दी स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। स्लोप मेजर करता है स्टीपनेस जो होती है एक लाइन की उसको। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इनमें से क्या है? द आंसर इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सो स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू mx v, जो mx प्लस c जो कि है स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप, अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस तरह से होती है इसका स्लोप जो है वो क्या है? इनमें से वो ज़ीरो है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल ही बैठी हुई होती है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन हैज़ ज़ीरो स्लोप क्योंकि बैठी हुई लाइन इसका क्या स्लोप होगा? और उसके अलावा ये कि वर्टिकल लाइन स्लोप इज़, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो इसमें से क्या है? द आंसर इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह की होती है। सो डिवीजन बाय ज़ीरो मेक्स स्लोप अनडिफाइंड। जब डिवीजन बाय ज़ीरो होता है तो वो बनाता है स्लोप को अनडिफाइंड। अब ये कि डिस्टेंस फार्मूला इज बेस्ड ऑन, डिस्टेंस फार्मूला जो है किसके ऊपर बेस करता है? इनमें से द आंसर इज पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है, सो डिस्टेंस यूजेस पाइथागोरस, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करता है डिस्टेंस। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इनमें से कौन सी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सो स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन फॉर्म है। अब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री इनमें से क्या है? द आंसर इज़ 2 डिग्री है। सो हाईएस्ट पावर इज़ 2, उसकी जो पावर हाईएस्ट होती है वो 2 होती है। जैसे कि x के ऊपर ये 2 पावर है, इस तरह ये मैक्सिमम यही पावर होगी इसी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके अंदर। और उसके बाद ये जो द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आर फाउंड बाय, क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो फाउंड किया जाता है किस तरीके से? तो द आंसर इस फार्मूला, फार्मूला के ज़रिए। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला गिव्स रूट, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमें रूट जो है वो देता है। अब ये अ फंक्शन इज़, अब एक फंक्शन इनमें से क्या है? वो है 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग होती है। सो ईच इनपुट हैज़ वन आउटपुट। फंक्शन में क्या है कि हर इनपुट से एक आउटपुट जो है वो हासिल जो है वो किया जाता है, एक इनपुट लिया जाता है और उससे एक आउटपुट लिया जाता है। और उसके बाद ये कि डोमेन इज़, अब डोमेन इनमें से क्या है? द आंसर इज इनपुट वैल्यू। डोमेन जो है वो इनपुट वैल्यू होती है। सो डोमेन इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट का जो सेट होता है वो डोमेन होती है। नाउ रेंज इज़, अब रेंज क्या होती है? रेंज इज़ आउटपुट, वो आउटपुट होती है। रेंज इज़ आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का जो है वो आउटपुट होता है। अब ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स अगर बराबर एक्स स्क्वायर की तो वो इनमें से कौन सा फंक्शन है? द आंसर इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि पीछे भी आपको बताया गया था कि मैक्सिमम पावर 2 है तो एक्स के ऊपर अगर मैक्सिमम 2 पावर लगी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा वो। सो द पावर ऑफ 2 डिफाइंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन। सो 2 पावर डिफाइन करती है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है।
नाउ एफ प्लस जी बाई एक्स मीन्स इसका मतलब क्या है इनमें से ये जो है आंसर, तो आंसर इज इसका ये कि ऐड फंक्शन, ये ऐड फंक्शन। सो फंक्शन एडिशन कंबाइंस आउटपुट, फंक्शन एडिशन क्या करता है, कंबाइन करता है जो आउटपुट्स होते हैं उनको। नाउ कॉम्पोजिट फंक्शन इज, अब कॉम्पोजिट फंक्शन इनमें से कौन सा है, द आंसर इज बी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है दिस वन इज़ द आंसर। सो वन फंक्शन इनसाइड अनदर, इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर है। सो ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्पोजिट फंक्शन को। अब ये कि लिमिट मीन्स, अब लिमिट का इनमें से क्या मतलब है, अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिट का मतलब है अप्रोचिंग वैल्यू। लिमिट डिस्क्राइब अप्रोचिंग बिहेवियर, लिमिट जो वो डिस्क्राइब करता है जो अप्रोचिंग बिहेवियर होता है उसको। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो सीन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू, सो जो लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो सिन एक्स और एक्स है ये बराबर है इनमें से किसके, द आंसर इज वन, ये वन के बराबर है। सो स्टैंडर्ड लिमिट रिजल्ट है ये। अब ये कि लिमिट में नॉट एग्जिस्ट इफ, लिमिट जो हो सकता है ना हो इनमें से कब, वो है जब लेफ्ट इज नॉट इज इक्वल्स टू राइट लिमिट, जब लेफ्ट जो राइट लिमिट के बराबर नहीं है। सो अनइक्वल वन साइडेड लिमिट, जब अनइक्वल वन साइडेड लिमिट होती है तब। नाउ कंटिन्यूस ब्रेक, सॉरी कंटिन्यूस फंक्शन हैज़, अब जो कंटिन्यूस फंक्शन है इनमें से क्या नहीं है उसमें, द आंसर इज नो ब्रेक, उसका कोई ब्रेक नहीं। सो कंटिन्यूटी मीन्स नो डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब ये कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना होना, तो ब्रेक नहीं है और ये लगातार चलता रहेगा ये। अब ये क्या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इफ, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इनमें से कब, इफ ब्रेक इन ग्राफ, ब्रेक आ जाता है ग्राफ में, एनी ब्रेक और जंप कॉजेज डिसकंटिन्यूटी, कोई भी ब्रेक या जंप होना सबब बनता है डिसकंटिन्यूटी का। नाउ डेरिवेटिव मीन्स, डेरिवेटिव का इनमें से क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज होता है। सो डेरिवेटिव मेजर्स हाउ अ फंक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट वेरिएबल, यानी कि डेरिवेटिव इस चीज़ को मेजर करता है, इसके ज़रिए मेजर किया जाता है कि कैसे एक फंक्शन जो है वो चेंज करता है उसका जो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, जो उसके वेरिएबल है उसके हवाले से। सो जो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज है। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज, डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का वो इनमें से क्या है, द आंसर इज बी विच इज़ द ज़ीरो। तो जो कांस्टेंट हैज़ नो चेंज सो इट्स रेट ऑफ चेंज इज़ ज़ीरो। अब जो एक कांस्टेंट है असल में क्या है, उसका कोई चेंज नहीं होता तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। अब ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इज़ एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर के, डेरिवेटिव जो है इसका इनमें से वो क्या है, द आंसर इज़ 2x। सो यूजिंग पावर रूल, अब इसमें पावर रूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, ये किस तरीके से आया कि जो पावर है उसको नीचे रखा गया, जो 2 है वो पावर थी अब वो उसको नीचे रखा गया और ऊपर से पावर को ख़त्म किया गया। अब ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनमें से क्या है, द आंसर इज डेरिवेटिव। सो द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। सो जो डेरिवेटिव होता है एक पॉइंट के ऊपर वो देता है क्या है, स्लोप देता है टेंजेंट लाइन का। अब ये कि प्रोडक्ट रूल इज़ यूज्ड फॉर, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है, द आंसर इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो प्रोडक्ट रूल इज़ यूज्ड व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया जाता है जब दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है एक दूसरे के साथ। नाउ चेन रूल इज़ यूज्ड फॉर, चेन रूल का इस्तेमाल इनमें से कब किया जाता है, द आंसर इज कॉम्पोजिट फंक्शंस, जब कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए। सो चेन रूल इज़ यूज्ड व्हेन वन फंक्शन इज़ इनसाइड अनदर फंक्शन, चेन रूल का इस्तेमाल किया जाता है जब एक फंक्शन जो है वो इनसाइड होता है, अंदर होता है दूसरे फंक्शन के, तब। नाउ इम्प्लिसिट डिफ्रेंसीशन इज़ यूज्ड व्हेन, इम्प्लिसिट डिफ्रेंसीशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कब, द आंसर इज़ वाई नॉट आइसोलेटेड, जब y जो है वो आइसोलेटेड नहीं है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन y कैन नॉट बी रिटर्न एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, इसको जो है वो यूज़ किया जाता है जब y को लिखा ना जा सके एक्सप्लिसिटली तौर पर जो है वो x की टर्म्स के अंदर। अब ये कि मैक्सिमम पॉइंट इज़, मैक्सिमम पॉइंट इनमें से क्या है, वो हाईएस्ट वैल्यू को कहा जाता है, मैक्सिमम है तो वो हाईएस्ट ही है। सो मैक्सिमम पॉइंट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल, मैक्सिमम पॉइंट हाईएस्ट वैल्यू एक फंक्शन की होती है एक गिवन इंटरवल के अंदर। अब ये कि मिनिमम पॉइंट इज़, मिनिमम पॉइंट इनमें से क्या होता है, वो लोएस्ट वैल्यू होती है। सो मिनिमम पॉइंट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मिनिमम पॉइंट लोएस्ट वैल्यू को कहा जाता है एक जो फंक्शन है उसकी। अब ये कि क्रिटिकल पॉइंट अकर्स व्हेन, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं कब होते हैं इनमें से, द आंसर इज डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव जब ज़ीरो के बराबर होते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स अकर वेयर डेरिवेटिव इज ज़ीरो, और अनडिफाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव या तो ज़ीरो है या फिर वो अनडिफाइंड होता है। अब ये कि इंक्रीजिंग फंक्शन हैज़, इंक्रीजिंग फंक्शन का इनमें से किस तरह का स्लोप है, द आंसर इज पॉजिटिव स्लोप। अब ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है। सो फंक्शन इंक्रीजेज व्हेन इट्स स्लोप इज़ पॉजिटिव, एक फंक्शन तभी बढ़ता है जब उसका स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो फंक्शन बढ़ता है।
अभी के डिक्रीजिंग फंक्शन हैज़, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप अगर हम देखें तो वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। सो फंक्शन डिक्रीजेज व्हेन इट्स स्लोप इज़ नेगेटिव। एक फंक्शन जो कि डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अब ये कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है इनमें से कब, जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है। सो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो द ग्राफ हैज़ अ शार्प कॉर्नर, सो डेरिवेटिव डज नॉट एक्सिस्ट। जब एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है तो ग्राफ का जो है वो कॉर्नर जो है वो शार्प है और डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये कि कॉन्टीन्यूटी प्लस डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी मिलाते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो इम्प्लाई करता है कंटिन्यूटी। तो इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कंटिन्यूस बट नॉट वाइज वर्सा। तो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो लाजमी तौर पे ये कंटिन्यूस रहे, लगातार रहे। अब ये कि रियल फंक्शन नंबर्स एक्सक्लूड, रियल नंबर में किस तरह के नंबर शामिल नहीं होते। तो रियल नंबर के अंदर जो इमेजनरी नंबर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते, तकरीबन सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, लेकिन जो इमेजनरी नंबर होते हैं वो इसमें नहीं होते शामिल। सो रियल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर हो गए जैसे कि अंडर रूट -1 वगैरह। और उसके अलावा ये कि सर्कल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, सर्कल इक्वेशन इनमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, द आंसर इज कर्व, कर्व को, सर्कल इज़ अ कर्व ज्योमेट्रिक शेप, सर्कल जो एक कर्व ज्योमेट्रिक शेप जो वो होता है। नाउ लिमिट ऑफ इन्फिनिटी स्टडीज़, लिमिट ऑफ इन्फिनिटी स्टडी करता है इनमें से किस चीज़ को, द आंसर इज लार्ज बिहेवियर, लार्ज बिहेवियर को ये स्टडी करता है। सो इट स्टडीज़ हाउ अ फंक्शन बिहेव्स व्हेन एक्स बिकम वेरी लार्ज, ये स्टडी करता है कि कैसे एक फंक्शन बिहेव करता है जब एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। नाउ फंक्शन ग्राफ हेल्प्स इन, फंक्शन ग्राफ्स हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के अंदर। सो ग्राफ्स हेल्प विजुअलाइज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, ग्राफ जो है वो मदद करता है विजुअलाइज करने में जो बिहेवियर होता है फंक्शन का उसको। नाउ क्वाड्रेटिक ग्राफ इज, क्वाड्रेटिक ग्राफ इनमें से क्या है, द आंसर इज पैराबोला, वो होता है पैराबोला। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज फॉर्म ऑफ पैराबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमेशा फॉर्म करता है, बनाता है क्या, पैराबोला को बनाता है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ sin x इज, अब डेरिवेटिव जो है sin x का इनमें से क्या है, द आंसर इज cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव जो है sin x का वो cos x है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x, और cos x का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो वो है माइनस sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, जो डेरिवेटिव होता है cos x का वो माइनस sin x है। अब ये कि लिमिट कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड इन, अब लिमिट का इस्तेमाल जो है वो इनमें से किसके अंदर किया जाता है, जो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस आप देख रहे हैं मुख्तलिफ, तो हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है हमें कैलकुलस के अंदर दिखाई देता है। सो लिमिट्स आर दी फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस, जो कैलकुलस है उसकी बुनियाद में से हैं लिमिट्स जो हैं ये। नाउ रेट ऑफ चेंज मीन, अब रेट ऑफ चेंज जो है इसका मतलब इनमें से क्या है, जितने भी ऑप्शन दिए गए द आंसर इज डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जो रेट ऑफ चेंज होता है एक फंक्शन का उसको। नाउ टेंजेंट लाइन टचेस, अब टेंजेंट लाइन जो है वो टच करती है इनमें से किसको या कितने पॉइंट्स को, द आंसर इज़ 1 पॉइंट, जो एक पॉइंट है उसको। अ टेंजेंट लाइन टचेस अ कर्व एग्जैक्टली एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, टेंजेंट लाइन जो है वो क्या करती है कि टच करती है कर्व को एग्जैक्टली जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है वो। नाउ सेकेंड लाइन टचेस, अब सेकेंड लाइन टच करती है इनमें से कितने पॉइंट्स को, द आंसर इज़ 2 पॉइंट, सो 2 पॉइंट्स को करती है। सो सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट अ कर्व एट 2 पॉइंट्स, तो सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट करती है जो कर्व है उसको 2 पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट्स के ऊपर। अब ये कि मिनिमा और मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा स्टडीड इन, मैक्सिमा और मिनिमा जो है उनको स्टडी किया जाता है इनमें से किसके अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर, द आंसर इज़ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर जो है वो इनका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फाउंड यूजिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए इनको निकाला जाता है, फाउंड किया जाता है, मिनिमा का भी मैक्सिमा का भी, इन दोनों का ही। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अंदर कोई मिस्टेक भी अगर आपको दिख रही है तो वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और अपना जो ये आपके सजेशन है वो भी ज़रूर आप कमेंट कीजिए। और कोशिश की जा रही है कि इस कोर्स की और बाकी जितने भी मेजर कोर्सेज हैं उन तमाम की जो है वो कंप्लीट जो है वो सीरीज़ जो है वो अपलोड की जाए, तो उन सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म की और
फाइनल टर्म की दोनों की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।